तो दोस्तों हम सब ने हमारी लाइफ में छोटे छोटे से कहीं ना कहीं पे गोल्स सेट किए हैं और जब वो गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद की जो खुशी होती है वो कुछ और ही होती है, मतलब अलग ही खुशी होती है। और कहीं ना कहीं हमारे पर्सनली वो हमारे लिए खुद के लिए एक रिकॉर्ड से बन जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो एविएशन हिस्ट्री में भी दर्ज किए गए हैं, चाहे वो लॉन्गेस्ट पैसेंजर फ्लाइट का रिकॉर्ड हो या फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट का रिकॉर्ड हो। पर एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जो एविएशन हिस्ट्री में 63 ईयर्स पहले दर्ज किया गया था और आज भी कायम ही है, और वो रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट एंड्योरेंस फ्लाइट वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, तो 50s में एक छोटा सा एयरक्राफ्ट 63 ईयर्स पहले टेक ऑफ किया था और एयरक्राफ्ट बिना लैंड किए कंटिन्यूसली 64 डेज 22 आवर्स और 19 मिनट्स तक कंटिन्यूसली फ्लाई करता रहा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया, और ऑब्वियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड है मतलब जो है प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया और कैसे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो आज तक अनब्रेकेबल है उसको अंजाम दिया गया। तो ये कहानी शुरू होती है 1956 में, जब डॉग बिली, वन ऑफ नोन बिजनेसमैन इन द लास वेगस, एक फैमिली होटल खुलते हैं जिसका नाम है हेशियांडा होटल। बट इस होटल के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये होटल लास वेगस सिटी से काफी दूर रहता है, तो इसकी वजह से इस होटल की तरफ कस्टमर अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। और कहीं ना कहीं मिस्टर डॉग बिली ये बात को समझने लगते हैं और इसी के चलते वो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, जैसे कि हायरिंग द सेलिब्रिटीज टू अट्रैक्ट द फैन बेस टुवर्ड हिज होटल, या फिर अलग अलग ऑफर्स के पोस्टर्स लगाना। बट इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आया और ये सिलसिला लगातार 2 सालों तक चलता है, बट कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। और अपने होटल बिजनेस से परेशान डॉग बिली एक दिन एक कार मैकेनिक से मिलते हैं जो कि उनको पहले से ही जानते थे। उनका नाम है टिम बॉब, और जो कि एक वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्बर एयरक्राफ्ट के पायलट भी रह चुके। तो परेशान डॉग बिली अपने मैकेनिक्स को सारी बातें बताते हैं क्योंकि वो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। काफी लंबे कन्वर्सेशन के बाद टिम बॉब डॉग बिली को एक सजेशन देते हैं, एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना हम प्रीवियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट एंड्योरेंस फ्लाइट का 15 डेज का, वो हम करके एक नया रिकॉर्ड सेट। इससे होगा है कि पब्लिक का अटेंशन इस रिकॉर्ड की तरफ आएगा और इसी से आपके होटल को अच्छी मार्केटिंग भी मिलेगी। काफी लंबे कन्वर्सेशन के बाद डॉग बिली इस आइडिया से अग्री कर जाते हैं। फिर उसके बाद बॉब, टीम और डॉग बिली एक एयरक्राफ्ट खरीदते हैं जो सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट होता है। बट यहाँ पर एयरक्राफ्ट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एयरक्राफ्ट जो है ज्यादा हेवी होता है, जो कि इस जर्नी के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था। तो टीम बॉब के सामने एक चुनौती थी कि इस एयरक्राफ्ट को जितना हल्का हो सके उतना हल्का बना। तो इसी के रिगार्डिंग टीम बॉब अपने मैकेनिकल स्किल यूज करके एयरक्राफ्ट का जो को पायलट सीट है उसको निकाल देते हैं। सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट के बैक सीट्स निकाल के वहां पर 47 गैलन की एक फ्यूल टैंक फिट कर देते हैं ताकि उनको एक एक्स्ट्रा फ्यूल का सोर्स मिले। और इसी के साथ साथ वो एक मेजर चेंज करते हैं कि एयरक्राफ्ट का मेन इंजन रिप्लेस कर देते हैं विद ब्रांड न्यू 6 सिलेंडर 145 हॉर्स पावर इंजन के साथ। और जो कि ये सारी स्ट्रेटेजी मार्केटिंग के लिए हो रही थी, तो टीम बॉब एयरक्राफ्ट के ऊपर होटल का नाम जो कि हेशियांडा था वो प्रिंट कर देते हैं। आफ्टर ऑल दिस मॉडिफिकेशन फाइनली द टेक ऑफ डे कम्स ऑन 4 December 1958. Bob, टीम एंड his co-pilot John Cook leave the ground and give the passing signal to the following car, जो कि एयरक्राफ्ट के टायर्स पे पेंट करने वाले थे ताकि अथॉरिटी को पता चले कि इस रिकॉर्ड के ड्यूरिंग, इस जर्नी के ड्यूरिंग पायलट और को पायलट ने कोई चीटिंग तो नहीं की। क्योंकि जैसे ही एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर लैंड हो जाएगा तो वो मार्क जो अथॉरिटी ने मार्क किया है एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर और एयरक्राफ्ट के टायर के ऊपर, वो मिस अलाइन हो जाएगा और अथॉरिटी को पता चल जाएगा इस रिकॉर्ड सेटिंग जर्नी में फिटिंग की गई है। आफ्टर फ्यू आवर्स फ्रॉम स्टार्टिंग द जर्नी एज पर प्लान, बॉब एंड कुक दोनों अपनी 4 आवर्स की ड्यूटी को डिवाइड कर लेते हैं ताकि किसी के ऊपर ड्यूटी का या फिर काम का स्ट्रेस ना आए। क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे ही टेक ऑफ लिया, टीम बॉब और जॉन कुक के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि एयरक्राफ्ट को फ्यूल कैसे किया जाए। तो यहाँ मिस्टर टीम ने एक अनोखी स्ट्रेटेजी अपनाई जो कि थी ग्राउंड टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर में पायलट को यह करना था कि एयरक्राफ्ट को ग्राउंड से 20 फीट की दूरी पर स्टेबल करना था और इसी के साथ साथ एक फ्यूलिंग टैंकर जो है एयरक्राफ्ट को फॉलो करेगा और होस के थ्रू एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल को पंप करेगा। और यही सेम प्रोसीजर इस पूरी जर्नी में 128 बार रिपीट हुई। बट एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा नहीं। ऑन 39th डे पायलट और को पायलट को पता चला कि हमारे एयरक्राफ्ट का ऑन बोर्ड जनरेटर जो है वो फेल हो चुका है। ऑन बोर्ड जनरेटर फेल, इट मीन्स एयरक्राफ्ट के अंदर कोई भी लाइट नहीं थी। एयरक्राफ्ट का जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट थे लाइट पर चलने वाले सारे टर्न ऑफ हो गए थे। बट यहाँ पर उससे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एयरक्राफ्ट को नाइट में फ्लाई कैसे करें। बट यहाँ पर होपफुली मिस्टर बॉब टीम के पास एक छोटी सी टॉर्च रहती है जो कि एटलीस्ट जिसकी मदद से वो एटलीस्ट ग्राउंड स्टाफ को सिग्नल दे सकते हैं उनके अराइवल का। फ्यूलिंग के टाइम पे एयरक्राफ्ट जैसे ही ग्राउंड के
लो लेवल अल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट फ्लाई करने लगा तो जस्ट एयरक्राफ्ट के सामने एक और ट्रक को अलाइन कर दिया ताकि एटलीस्ट पायलट को ग्राउंड विजिबिलिटी मिले। एंड फाइनली आफ्टर फेसिंग द सो मेनी प्रॉब्लम एंड क्रैकिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दैट प्रॉब्लम्स on 23rd January they broke the existing 15 days of endurance flight record, and after the few days on 7 February 1959, after observing the mark on the landing gear and the structure, they landed the aircraft and set the longest endurance flight world record, which is 64 days 22 hours and 19 minutes। तो कुछ इस तरह से मिस्टर बॉब टीम एंड को पायलट जॉन कुक ने इतिहास के पन्नों में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया जो कि आज भी कायम है। और बात करें उस एयरक्राफ्ट की, सेस्ना 172, जो कि इस पूरे रिकॉर्ड के दौरान सबसे मेजर रोल था। वो एयरक्राफ्ट जब भी आप लास वेगास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरेंगे तो आपको ये एयरक्राफ्ट दिखाई देगा, और साथ ही साथ ये जो कहानी है उस एयरक्राफ्ट के पीछे की वो भी आपको याद रहेगी। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए हमको कि कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही एविएशन से रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।